नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का 19 जून 2018 को प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में महिलाओं द्वारा कजरी लोकगीत गाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कजरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो कौन से सूफी संत हैं? ये चार ऑप्शन रहे। तो ये हैं वारिस अली शाह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देवा मेला इन्हीं की उर्स में लगता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि क्या होती है? ये आदिम कृषि है और ये जो है स्थानांतरणशील खेती इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो है लोग जंगलों को काट कर खेती करते हैं और जब वहाँ उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाके वही काम करते हैं। इसको झूम खेती कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में इसको क्या नाम दिया गया है? अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में इसको दहिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो ये पुस्तक है कौन? ये चार ऑप्शन है। तो इसमें किताब वरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? तराना, ताल, आलाप या तिलाना? तो ये आलाप के समान होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। कौन थे वो? उनका नाम था सीवी रमन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये फावड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो बैक्टीरिया के कारण होता है आंत ज्वर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? अब ये उस समय हुआ था बोलीविया में। ये बहुत कठिन सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो ये शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले भूटान गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश से केवल एक देश सीमा साझा करता है, उसका नाम है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ढाका में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो यह है शामली, उत्तर प्रदेश का जिला शामली।
अगला प्रश्न देखते हैं, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो ये था असम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल शासक गोपाल ने 750 में पाल वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और धर्मपाल कौन था? धर्मपाल गोपाल का पुत्र था और इसी ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? उसको रोपड़ खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? यानी कि नोबल गैस, क्रिप्टॉन, ऑर्गन और जीनान ये निष्क्रिय गैस हैं। क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो गुलाबी गैंग की संस्थापक कौन है? संपत पाल देवी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुरादाबाद किसके कार्य की खेत प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? तो पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो ये 1893 में ही न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सबसे पहले न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? तो इसमें है डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, ये भाग 4 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले शहर में स्थित है? तो यह है मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें जो है गुलामी से स्वतंत्रता की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2017 का करंट अफेयर है, इसको स्किप करते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। दूरी मापने की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की आंख का रंग आंख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो ये किसके रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? ये आइरिस के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? यानी कि चेदी। तो चेदी महाजनपद हुआ करता था ये बुंदेलखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा करके शुंग वंश की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये गाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी गाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने किस जगह में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो इन्होंने कहाँ किया था? इन्होंने कन्नौज में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक गोरखपुरी का नाम है रघुपत सहाय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।